गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शाह मानुस आपके लिए लेकर आया दिया और आंधी। आज की कहानी एपिसोड नंबर है 2051। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। उत्तर भारत के एक शांत धूल भरे कस्बे में अमन नाम का एक लड़का रहता था। यह कस्बा सदियों से अपनी सरल दिनचर्या में खोया रहता था, जहां शाम होते ही बिजली की रोशनी कम और घरों के आंगन में जलने वाले मिट्टी के दियों की पीली आभा अधिक दिखाई देती थी। अमन के पिता थे श्रीकांत, जो कस्बे की पुरानी परंपराओं को जीते थे। हर शाम ठीक गोधूली वेला में श्रीकांत घर के पास वाले छोटे पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर जाते और वहां घी का एक छोटा सा दिया बड़े यत्न से जलाते थे। अमन, जो सिर्फ 10 साल का होगा, इन अनुष्ठानों को रोज देखता। एक दिन उसने अपने बाल सुलभ कौतूहल से पूछा कि पापा, आप रोज इतना छोटा दिया क्यों जलाते हैं? ये तो बस 1 इंच का होगा, इससे क्या होता है? पूरे कस्बे में तो इतनी सारी बिजली की लाइटें हैं, ये छोटा सा दिया कौन देखेगा? श्रीकांत ने दिए की लो को निहारा। उनकी आंखों में उस नन्ही लो का गहरा अर्थ झलका। वो मुस्कुराए और अमन के कंधे पर हाथ रखकर बोले कि बेटा, इस छोटे दिए से रोशनी नहीं होती, ये मैं जानता हूं, पर इससे एक चीज जरूर होती है, अंधेरे से लड़ने का हौसला होता है। यह बस एक याद दिलाता है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, हम अपनी रोशनी जलाना नहीं छोड़ेंगे। कि नन्हा सा प्रयास कभी हार नहीं मानता। अमन ने उस बात को दिल में बिठा लिया। वो पूरी तरह समझा नहीं। उसे लगता था कि बड़ी चीजें ही बड़ा बदलाव लाती हैं। कुछ ही हफ्तों बाद नियति ने अमन को उस पाठ का कड़वा अनुभव देने का फैसला किया। मौसम अचानक बदला। रात के ठीक बीच जमीन को हिला देने वाली आंधी आई। तेज, क्रूर, निर्दयी हवाएं गरज रही थी। आसमान फट रहा था और उस शक्तिहीन कस्बे में बिजली गुल हो गई। पूरा कस्बा एक पल में घुप अंधेरे में डूब गया। घरों के दरवाजे कड़कड़ा रहे थे और खिड़कियां टूटने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति अपनी सारी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हो। अमन का दिल जोर से धड़क रहा था। वो डर के मारे कांप रहा था। उसने अपने कमरे के बाहर झांका। भीषण अंधेरा, जिसमें अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था उसे। तभी उसकी निगाह उस छोटे से मंदिर की ओर गई। भयानक हवाओं, धूल और पानी की बौछारों के बावजूद श्रीकांत का जलाया हुआ छोटा सा दिया फिर जल रहा था। वो हिल रहा था, मानो हर पल बुझने को तैयार हो। वो हार मानने वाला नहीं था। वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। अमन के मन में एक बिजली कौंधी। वो अपने डर को भूल गया और एक प्रेरणा से भर गया। वो तेजी से दौड़ा और अपने पिता को पुकारने का समय नहीं था और उस मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंच गया। उसने अपने हाथों से एक छोटा सा घेरा बनाया। उस नन्हे दिए को हवा से ढक दिया। उसके हाथ भले ही कांप रहे थे, पर उसका संकल्प नहीं कांपा। उसने दिए की लो को अपने हाथों की सुरक्षा दी, जैसे एक मां अपने बच्चे को देती है। उस पल, उस तूफानी रात में अमन ने सच समझा कि एक छोटा दीपक भी बड़े तूफान को चुनौती दे सकता है। अगली सुबह जब आंधी थम चुकी थी और सूरज निकल रहा था, पूरा कस्बा हैरान था। चारों तरफ तबाही का मंजर था, पर मंदिर के पास एक शांति थी। सबकी निगाहें उस दिए पर थी, जो अब भी मंद मंद जल रहा था। यह दिया केवल मिट्टी का नहीं था, यह अड़िग संकल्प का प्रतीक बन गया था। अमन ने रात को अनुभव किया और अपने पिता को सुनाया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक नया आत्मविश्वास था। उसने पिता से कहा कि पापा, मैंने समझा, अब मैं भी बड़ा होकर दिया बनाऊंगा, एक ऐसा दिया जो कभी ना बुझे।
पिता श्रीकांत ने अपने बेटे की आंखों में देखा। उन्होंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और एक ऐसी बात कही जो अमन की जिंदगी का मंत्र बन गई। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तू दिया मत बन, तू रोशनी बन। दिया तो बस एक लो है, लेकिन तू वो ज्ञान, वो कर्म और वो सेवा बन जो इस कस्बे के अंधेरे को हमेशा के लिए दूर कर सके। इस उपदेश को लेकर अमन ने अपनी राह चुनी। उसने दिन रात एक कर दिया। साल बीते, अमन ने ज्ञान के लिए पढ़ा, गरीबी और मुश्किलों से लड़ा। कई बार असफलता से गिरा, लेकिन हर बार श्रीकांत के दिए के हौसले को याद करके फिर उठा। और एक दिन सालों के संघर्ष के बाद वही अमन जो उस कस्बे की मिट्टी में पला बड़ा था, अपने कस्बे का पहला डॉक्टर बन लौटा। जब उसने अपनी डॉक्टर की जिम्मेदारी संभाली तो वो दिन कस्बे के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। जिस दिन डॉक्टर अमन ने अपने पहले मरीज, एक बुजुर्ग किसान की पहली जिंदगी बचाई, उसी दिन उसकी शाम उसने अस्पताल के प्रवेश द्वार पर एक साफ सुथरे स्टैंड पर अपने बचपन की याद में वही छोटा दिया जलाया। और उस दिन लोगों ने सचमुच में श्रीकांत के शब्दों का मतलब समझा। आज दिए की लो छोटी हो सकती थी, पर उससे निकलने वाला संदेश विशाल था। लोगों ने देखा, आज दिए की लो से नहीं, आज अमन की ज्ञान और सेवा से भरी जिंदगी से, उसके अस्पताल की रोशनी से पूरे कस्बे का अंधेरा हट रहा था। अमन केवल डॉक्टर नहीं, वो अपने पिता के सिखाए हुए अंधेरे से लड़ने के हौसले की जीती जागती मिसाल बन चुका था। वो रोशनी बन गया था। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें बड़ा या ताकतवर होना जरूरी नहीं है। जरूरी है हमारा संकल्प। कभी अपनी काबिलियत, अपनी प्रतिभा या अपनी रोशनी को छोटा मत समझो। याद रखना, क्योंकि एक दिया, एक छोटा सा ईमानदार प्रयास पूरी रात की निराशा को चुनौती देकर किस्मत बदल सकता है। यही मैसेज था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।